फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 2 न्यू रूल्स आया है। अगर आप इन दोनों रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे। सो आउट ऑफ दीज 2 रूल्स, 1 रूल ऐसा है जिसे अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन रिडेम्पशंस नहीं कर पाएंगे लेकिन ऑफलाइन रिडेम्पशंस कर पाएंगे। लेकिन सेकेंड रूल ऐसा है जिसे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रिडेम्पशंस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम सेबी के इन दोनों रूल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। सेबी का वो फर्स्ट रूल जिसे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप ऑनलाइन रिडेम्पशंस, स्विच, STP that is systematic transfer plan and SWP that is systematic withdrawal plan नहीं कर पाएंगे। सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये डायरेक्ट किया है कि उन सभी के पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी तरह का रिडेम्पशन, स्विच, SWP और STP ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे। सो नाउ ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है? तो जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन्स यहाँ पे 2 बार ऑथेंटिकेशन चेक किया जाएगा। तो हम हमेशा ही जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रिडेम्पशन करते हैं या फिर कोई और ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट में और उसके लिए हम यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ऑथेंटिकेशन। नाउ सेकंड ऑथेंटिकेशन के लिए जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और जब आप उस OTP को इंटर करेंगे तो ये होगा सेकंड ऑथेंटिकेशन और इसके बाद ही आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो पाएगा। सो 1 जून 2022 ऑनवर्ड्स ये मैंडेटरी है कि आपका जो भी करंट मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का OTP मिल सके, क्योंकि जब तक आप इस OTP को इंटर नहीं करेंगे तब तक आपका रिडेम्पशन या फिर किसी भी तरह का स्विच का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। सो अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अभी तक अपडेटेड नहीं है आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में तो आप इमीडिएटली इन दोनों को अपडेट करें। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि जो भी बैंक अकाउंट आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट के साथ लिंक्ड है तो उस बैंक अकाउंट में और म्यूचुअल फंड अकाउंट में दोनों में ही सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड हो। अगर आपका करंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है तो इसे अपडेट करना क्वाइट सिंपल है। आप इसके लिए KYC डिटेल चेंज फॉर्म अपडेट कर सकते हैं और उसमें अपना करंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करें और उसे अपडेट कराएं। सो नाउ अभी तक हमने सेबी के जिस रूल के बारे में जाना है दैट इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन रिडेम्पशंस और स्विच ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। नाउ हम सेबी के उस सेकंड रूल के बारे में जानेंगे जिसे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका जो फोलियो नंबर है वो फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का रिडेम्पशन, वो ऑनलाइन रिडेम्पशन हो या फिर ऑफलाइन रिडेम्पशन हो, आप किसी भी तरह का कोई भी रिडेम्पशन नहीं कर पाएंगे। सेबी का ये सेकंड रूल है म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनेशन नहीं किया है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इमीडिएटली अपना नॉमिनेशन अपडेट करें, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप ये रिटन में म्यूचुअल फंड कंपनी को दें कि आप अपने अकाउंट में कोई भी नॉमिनेशन नहीं रखना चाहते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये नॉमिनेशन रूल 1 अगस्त 2022 से एप्लीकेबल होगा। दैट इज उसके बाद जो भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के दौरान ही या तो अपना नॉमिनेशन मेंशन करना होगा या फिर ये मेंशन करना होगा कि वो नॉमिनेशन नहीं रखना चाहते हैं। वहाँ पर वो नॉमिनेशन के ऑप्शन को ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। या तो आप नॉमिनी दें या फिर मेंशन करें कि आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं जो कि पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम होगा टिल 31 मार्च 2023 तक। तब तक आपको अपना नॉमिनेशन डिटेल्स या तो अपडेट करना होगा या फिर ऑफ कोर्स ये बताना होगा कि आप नॉमिनेशन अपडेट नहीं कराना चाहते हैं।
और अगर आपने इन डिटेल्स को इन गिवन डेट्स तक अपडेट नहीं किया तो आपका जो म्यूचुअल फंड का फोलियोज है वो फ्रीज हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह का कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।